नमस्कार प्रियजनों, आइए आज हम जानते हैं अमालकी एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। हिंदू पाचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अमालकी एकादशी, आंवला एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस शुभ दिन भगवान विष्णु को विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले की पूजा और उसका सेवन करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन से होली का आरंभ भी हो जाता है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने और व्रत रखने से हर एक दुख दर्द कम हो जाते हैं और सुख शांति सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल अमालकी एकादशी पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग, सिद्धि योग, आयुष्मान योग आदि का निर्माण हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार अमालकी एकादशी 27 फरवरी 2026 को प्रारंभ हो रहा है और इस दिन व्रत रखा जाएगा और इसका पारण 28 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच कर सकते हैं। मित्रों, आइए अब हम जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रियाओं से निर्वृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूजा आरंभ करें। सबसे पहले श्री हरि का पवित्र जल और पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें पुष्प, माला, सुगंध, पीला चंदन और अक्षत अर्पित करें। फिर फल, मिठाई, तुलसी दल तथा अन्य नैवेद्य समर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और धूप प्रज्वलित करें। श्रद्धा भाव से विष्णु मंत्र, विष्णु चालीसा तथा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। फिर आरती करें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। पूरे दिन नियम और श्रद्धा के साथ व्रत का पालन करें और अगले दिन प्रातः स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और शास्त्रीय विधि के अनुसार 28 फरवरी को व्रत का पारण करें। दोस्तों, आइए अब हम सुनते हैं अमालकी एकादशी व्रत की व्रत कथा। एक समय की बात है जब राजा मांधाता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगे। राजा मांधाता, हे मुनिवर, आप सर्व वेदों के ज्ञाता हैं। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाएं कि जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा जो सभी व्रतों में सबसे उत्तम
और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली अमाल की एकादशी की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अतः इसे बड़े ही श्रद्धापूर्वक सुनना। महर्षि वशिष्ठ बोले, एक समय की बात है, वैदिश नामक एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी और इस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई न था। उस खुशहाल नगर में चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। राजन, उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगर के जन परम विष्णु भक्त और अबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अमालिका एकादशी का पर्व आया। उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्षपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजनों संग नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे पूज्य धात्री, आप परम ब्रह्म स्वरूप हैं, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और सर्व पापों का नाश करने वाले हो। आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप स्वयं श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय हो। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। अतः आप मेरे सभी अवगुणों का नाश करो। भगवान धात्री की स्तुति के साथ ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया। वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके किया करता था। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में हो रहे जागरण को देखने मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि की एकादशी कथा का महत्व सुनने लगा। इस तरह वहां उपस्थित अन्य नगर जनों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिता दी। राजन, प्रातः काल होने पर सभी नगर के जन अपने घर को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस बहेलिये ने भोजन किया और कुछ समय पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। किंतु अमालिका एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और वसुरथ के नाम से जाना गया। आगे जाके युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना और धन्य धान्य से परिपूर्ण होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज में सूर्य के समान, कांटों में चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग में महान, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर था और दान देना उसका नित्य कर्म भी था। एक दिन राजा आंखें बंद कर
खेद करने हेतु जंगल में गया। दैव योग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष के तले जाकर सो गया। कुछ ही देर बाद पहाड़ी मलीच वहां आ गए और राजा को केला देख मारो मारो शब्दों के नारे लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राक्षस ने हमारे सभी संबंधी माता पिता पुत्र पौत्र को निरपराध हत्या की है और हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़ पड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। लेकिन जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वह स्वतः ही नष्ट हो जाते और राजा को उन शस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन मलेच्छों द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के मारे वह स्वयं ही मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी भुखड़ी टेढ़ी थी। उसके नेत्रों से एक भयावह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल से समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा देख वह उन मलेच्छों का संहार करने उनके पीछे दौड़ी और कुछ ही समय में उसने सभी मलेच्छों का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी मलेच्छों को मरा हुआ पाया। सभी मलेच्छों को मरा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा और सोचने लगा कि इन मलेच्छों को आखिर किसने मारा होगा। इस निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुन उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको साष्टांग नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य को गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह अमाल की एकादशी का प्रभाव था। इस एकादशी व्रत का करने वाला हर मनुष्य अपने सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। प्रियजनों, ये थी अमाल की एकादशी व्रत की व्रत कथा। बोले विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। मित्रों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हरि विष्णु, जय हरि विष्णु।